बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको पोटली पुलाव भी कहते हैं और यखनी पुलाव भी कहते हैं। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाएं और बराबर में दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यखनी में जाने वाला सामान बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 टेबल स्पून सौंफ जाएगी इसमें, 2 टेबल स्पून धनिया जाएगा, साबुत धनिया, और ये पूरा बंच लहसुन का जाएगा। इसको अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद इसको डायरेक्ट उसमें डालेंगे। और ये 2 अदरक के पीस लिए हैं, इसको भी छील के धो के रख लिया है। ये दोनों देख सकते हैं आप कितने बड़े पीस हैं। ये जाएंगे 4 हरी इलायची, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, 4 लौंगे जाएंगी और 10 से 12 काली मिर्च आएगी और 2 बड़ी काली इलायची जाएगी और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और ये सब सामान जो है यखनी में जाएगा और यही जो है लोग इसको एक कपड़े में लपेटते हैं तो उसको पोटली पुलाव कहते हैं। और यहाँ मैं गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त है, ये अच्छी बड़ी बोटियाँ कटाई हैं और ये 1 किलो है। और ये चाँपों वाला गोश्त है, इसमें बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनता है। अब एक पतीली में हम सब सामान डाल देंगे। गोश्त भी डाल देंगे इसमें। अब तकरीबन 1.5 लीटर पानी जाएगा इसमें। तो गोश्त के गलने तक पानी जो है वो ड्राई भी होगा। तो गोश्त जो है अच्छा सा डिप भी हो जाए और तकरीबन 1 इंच के जितना पानी ऊपर होना चाहिए। अब इसको हम मीडियम आंच पे गोश्त के गल जाने तक कुक करते हैं। अब ये मसाला बताती हूँ यहाँ पर मैं। तो जायफल ली है मैंने 2 और जवेत्री ली है मैंने 1 टेबल स्पून। और ये मसाला ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छा और खुशबूदार मसाला रहता है। पुलाव में ये नहीं डालेंगे तो अच्छी जायका और अच्छी खुशबू नहीं आएगी। बीज जो हैं वो काली इलायची जाएगी, हरी इलायची जाएगी 4 अदद, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और सौंफ जाएगी 1 टीस्पून और लौंगे जाएंगी 4 से 5 अदद। अब इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे और ये जायकेदार और खुशबूदार पुलाव को बनाएगा। तो इसको ज़रूर आप ऐड करें। और ये सारा मसाला उसमें नहीं डलेगा, 1.5 टेबल स्पून के जितना मसाला उसमें डालूँगी इसको पीसने के बाद। ये देखें, ये इस तरह से पीस के और आप इसमें बोतल में आप सेव कर लें। और जब आप पुलाव बनाएं तो इसमें से 1.5 टेबल स्पून आपने लिया और उसमें छिड़क दिया तो इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। और यहाँ पर मैंने दही लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून, आधे कप के बराबर। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और 3 हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्च लें। और इसकी डंडी अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लिएगा, वरना उसमें मिर्च हो जाती है अगर आप डंडी ना तोड़ें तो डंडी के साथ ही डाल दें। 2 तेज़पत्ता लिया है मैंने, दालचीनी 1 से 2 स्टिक्स छोटी छोटी सी और हरी इलायची 3 से 4 अदद। और 750 ग्राम मैंने चावल लिए, अच्छे बासमती राइस हैं। इनको आधा से 1 घंटा भिगो दूंगी जब तक यखनी रेडी होती है। आधा घंटा गुजर चुका है, यखनी जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं कि पानी कितना ड्राई हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है। अगर इस पॉइंट पे आपको लगता है कि पानी ज़्यादा है तो आप यहीं पर आंच तेज़ करके पानी जो है वो ड्राई कर लें, क्योंकि चावल डालने के बाद अगर आप पानी ड्राई करेंगे तो उससे चावल बैठने का डर होता है, तो चावल खड़ा अच्छा होता है। तो 2 गिलास के जितना पानी सिर्फ यखनी का बचना चाहिए बस। और आप सारी बोटियों का अच्छे से झाड़ झाड़ के हम निकाल लेंगे। और ये जो लहसुन का बंच डाला था इसको हम इस तरह से निकाल के और इसको दबा के और सारा गूदा निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने शामी कबाब में भी आपको बताया था। तो सारा गूदा निकाल के हम इस्तेमाल कर लेंगे और छिलका इसका फेंक देंगे। बस ये फेंक देंगे। तो सारी बोटियाँ निकाल ली हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में 1/2 कप के बराबर तेल लिया। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें प्याज डालें। जो 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज बारीक बारीक काटी थी ये वही है। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें आधी कच्ची आधी पक्की नहीं रखते हैं प्याज को। 2 पिंच के जितना नमक डालते हैं ताकि ओनियन जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाती है। मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना है।
ये देखें प्याज फ्राई हो चुकी है, इतनी लाल करनी है इसको, और आधी हम गार्निश के लिए छोड़ देते हैं और आधी हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें यही मसाला जाएगा, तेज़पत्ता, दालचीनी और हरी इलायची। चंद सेकंड इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 10 से 15 सेकंड मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। फिर इसमें गोश्त को अच्छा फ्राई करा है हमने 1 मिनट तक। फिर हमने लहसुन अदरक डाला है, तो लहसुन अदरक को भी हम फ्राई करेंगे खूब 2 से 3 मिनट तक। जब अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई करा है लहसुन अदरक को। उसके बाद फिर इसमें दही डाल दिया है, तकरीबन 5 टेबल स्पून या आधा कप। अब दही को भी हम यहाँ तक फ्राई करेंगे कि ये सरफेस पे ऑयल छोड़ दे। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करती रहूँगी, लेकिन यहाँ मैं दरमियाने साइज़ का एक टमाटर डालूँगी बारीक कटा। तो ये ऑप्शनल है, ये अगर कोई लोग पसंद नहीं करते हैं तो ना डालें, लेकिन हमारे यहाँ पसंद किया जाता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ पुलाव में एक टमाटर। लेकिन अमूमन पुलाव में टमाटर नहीं डालते हैं लोग। तो अब इसको हम तकरीबन इतना ही फ्राई करेंगे कि ऑयल छूट जाए। देखें 2 से 3 मिनट में ये अच्छा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब इसमें यखनी का पानी डालेंगे, तो किसी भी छन्नी से आप छान लें। तो सारी चीज़ें आप इसमें डाल दें और पानी के साथ। अब स्पून की मदद से हम ये सारा मसाला भी इसी में डाल देते हैं छन्नी में, और फिर 2-4 मिनट के लिए छन्नी को ऐसे छोड़ देंगे ताकि सारा पानी जो है वो नीचे की तरफ ड्रेन हो जाए। और थोड़ा सा इसमें आधा कप के बराबर हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब चमचे की मदद से हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जो कुछ भी इसमें पानी है वो भी निकल जाए। वैसे तो पानी नहीं है अब इसमें, बस आप इसको फेंक देंगे। बस इसका सारा काम हो चुका है, अब इसको फेंक दें। अब हम यखनी को एक बॉयल आने तक पकाएंगे। एक बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। अगर आप उस पॉइंट पे पानी ड्राई करना भूल जाएं तो इस पॉइंट पे भी पानी ड्राई कर सकते हैं चावल डालने से पहले पहले। ये देखें पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। तो ये मुझे पता है कि ये चावल से ज़्यादा पानी नहीं है, इसलिए मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। तो ये आधा पौन घंटे के भीगे हुए चावल हैं। अब ये तकरीबन एक आधा इंच के बराबर जो है वो चावल से पानी ऊपर रहना चाहिए, सिर्फ आधा इंच के बराबर। हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स करेंगे बस। और फिर ½ टी स्पून के जितना इसमें हम नमक डाल देंगे। ये नमक आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करके भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने बिना चेक करे ही डाला है। तो ये आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा। 1.5 टेबल स्पून हम पहले डाल चुके हैं, आधा टेबल स्पून हम अब डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से बस। अब हम इसको ढक के तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको ढकेंगे और इसको एक बॉयल आने तक कुक करेंगे। देखें एक बॉयल आ चुका है। अब इसको मज़ीद ढकेंगे, थोड़ा पानी है इसमें तो इसको मज़ीद इसको तेज़ आंच पर हमने मीडियम आंच पे 3 मिनट और पकाना है। पहले हमने तेज़ आंच पे पकाना था 3-4 मिनट, फिर इसको मीडियम आंच पे पकाना है तकरीबन 3 मिनट। अब देखें पानी ड्राई हो चुका है, तो अब हल्की आंच कर दें। और अब इसमें ये जो हमने जायफल जावित्री का पाउडर बनाया था वो 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू देगा और ये पुलाव में समझ लें 4 चांद लगा देगा। ये ऐसा मसाला होता है, तो ज़रूर इसको मिस नहीं करिएगा। और रोज़ वाटर डालें 1 टेबल स्पून, या केवड़ा वाटर के 10-15 ड्रॉप डाल सकते हैं। हल्के हाथ से आपने मिक्स करें, नीचे से ऊपर चावल लाएं। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए फिर अब इसको हम दम देंगे।
कोई भी किचन टॉवल अच्छी सी साफ़ सुथरी, पहले हम हम पहले ऑनियन डाल देंगे थोड़ी सी, 1 टेबल स्पून की जितनी। अब हम इसको किसी भी जो अच्छी साफ़ सुथरी किचन टॉवल होती है उसको इससे बिल्कुल अच्छे से ढक के और ढक्कन के साथ, और फिर 15 मिनट के लिए हमने स्लो आंच पे इसको दम दिया। अब ये देखें दम हो चुका है, ये देखें कितने बेहतरीन खिले खिले चावल उतरे हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये पुलाव के साथ अमूमन शामी कबाब भी खाए जाते हैं, और वो वाली दही फुल्कियाँ खाई जाती हैं जो लाल मिर्च और ज़ीरे के बघार से बनाई जाती हैं। तो वो मैं दही फुल्कियों की रेसिपी आपको दूंगी, तो इससे खाएं और लहसुन की चटनी, और मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।